मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। इसहाकडार और इरफान सिद्दीकी भी नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस आएंगे। साबिक वजीर आजम कल दोपहर लाहौर के बजाय इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां रूज पर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में नवाज शरीफ के जलसे के लिए पंडाल तैयार, स्टेज सज गया। लाहौर की सड़कों पर नवाज शरीफ की आमद के हवाले से पार्टी बैनर्स और झंडे आवेजा कर दिए गए। कल लाहौर शहर पर 2 छोटे जहाजों से 1.5 घंटे तक पत्तियां निछावर की जाएंगी। नवाज शरीफ का इस्तकबाल, मुल्क भर से लीगी काफिलों की लाहौर रवानगी का सिलसिला जारी। कराची के सिटी स्टेशन पर जश्न का समा, कारकुन लाहौर रवाना होने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। कारकुनों का ढोल की थाप और पार्टी नगमों पर रक्स। लीगी काफिले स्पेशल ट्रेन में लाहौर के लिए रवाना होंगे। बलोचिस्तान से काफिले कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। बैनर्स उठाए, कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। लीगी काफिलों के लिए स्पेशल ट्रेन कोयटा से लाहौर के लिए रवाना हुई। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो चुका है। महंगाई से निकालो नून लीग के नए तराने में वोट को इज्जत दो की जगह महंगाई ने ले ली। नवाज शरीफ के वापसी से पहले मुस्लिम लीग नून ने नया पार्टी तराना जारी कर दिया। तराना लॉन्च करने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर तमाम मुल्की मसाइल हल करेंगे। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। नवाज शरीफ के मुखालिफिन भी उनका रास्ता देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से बड़ी कोई जमात नहीं। नवाज शरीफ को सजा हो चुकी, जेल से गए वापस जेल ही जाना पड़ेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल कुंडी की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। आइन में नहीं लिखा कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। एक और प्रोग्राम में बोले, ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, इस बार को कोई फिक्स्ड मैच नहीं मानेगा। यूथ किसी सिलेक्टेड को मानने के लिए तैयार नहीं। मुल्क के नौजवान सिलेक्शन नहीं इलेक्शन कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी बेंच में शामिल। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी तरफ 90 डोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 3 रुकनी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी का आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। सराय के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दे दिया गया। कमेटी रजिस्ट्रार को आईनी तशरीह मुकदमात की फहरिस्त भी पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस इरफान सआदत के नाम पर गौर करेगा। जस्टिस इरफान सआदत सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। उनकी तकर्रुरी की सूरत में जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की आसामियां खाली हैं। पाकिस्तान और चीन की मुस्तकबिल में माशी तरक्की पर ज्यादा तवज्जो है। सीपैक BRI के तहत एक जामे मंसूबा और इंतहाई अहमियत का हामिल है। मंसूबा नए दौर में दाखिल हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियांग यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद रिश्ता, एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। सिंकियांग सिर्फ तजारती और मवासिलाती राहदारी नहीं बल्कि 2 असीम कौमों को जोड़ने का बाइस भी है। हमसाया होने के साथ मुश्तरका सकाफत की वजह से सिंकियांग पाकिस्तानियों के दिलों में खुसूसी अहमियत रखता है। खंजरा बॉर्डर पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से मुंसलिक करता है।
साइफर केस में जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस की ओपन समाअत के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। वकील शिराज अहमद रांझा का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का कह दिया है। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। मुकदमा शहरी पर तशद्दुद और जान से मारने की धमकियों की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में शेर अफजल मरवत के 2 साथी भी नामजद। मुकदमे में शहरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के करीब अफजल मरवत ने मुझ पर वीगो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शेर अफजल मरवत और इसके 2 साथियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त की समाअत। अदालती हुक्म पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा अदालत में पेश। अदालत ने कहा, महकमे माहौलियात के अफसरान फैक्ट्री से मिले हुए हैं। अमल करने की बजाय डिप्टी कमिश्नर्स कमरों में बैठे रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स तहसीलदारों और पुलिस इंस्पेक्टर्स को दफातर से बाहर निकालकर स्मोक के खात्मे का टारगेट दें। स्मोक के अदालती हुक्म पर अमल न करने पर डीजी माहौलियात को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत आलिया ने वाज़ेह किया है कि लाहौर में बड़े मंसूबे शुरू करने पर एतराज़ नहीं, मगर स्मोक के बढ़ते हुए खदशात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज आज भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब में नजरबंद 114 असातिज़ा की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। जस्टिस शकील अहमद का नजरबंद तमाम असातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने मुतालबात के हक में एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद असातिज़ा को गिरफ्तार किया था। ईंधन बहरान बरकरार। कौमी एयरलाइन PIA की मजीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवासें मनसूख कर दी गईं। इनमें कराची जाने और आने वाली 14 परवासें भी शामिल। बेशतर परवाज़ों की आमद और रवानगी में गैर मामूली ताख़ीर भी जारी। बिजली 55 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 1 नवंबर को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 1 माह के लिए 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। इनखला की डेडलाइन में 11 रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज 3076 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। 38 गाड़ियों में 150 खानदान वतन वापस लौटे। अब तक कुल 48,508 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गैर कानूनी तौर पर डीजल स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। 19 ट्रक कब्जे में ले लिए। तर्जमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक मुख्तलिफ ट्रक्स और मुसाफिर कोचेस से 6,45,000 लीटर ईरानी डीजल बरामद करके 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जेवानी और कटानी से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले 294 तारकीन वतन भी गिरफ्तार। FIA के हवाले।